ज्यादातर हम में वो लोग जिनके सामने माँ चलती फिरती है ना, वो माँ की कदर नहीं करते। माँ को कभी समझना हो ना, तो मैं ये नहीं कहता जाके मुशाहिद भाई से पूछो अभी साल हुआ है माँ का इंतकाल हुए, क्या तुम्हें माँ की याद आती है कि नहीं। हो सकता है अभी साल भर हुआ है माँ को गए, इनकी आंख में आंसू आ जाएं। जाओ, अगर माँ को समझना है ना तो किसी 90 साल के बूढ़े के कंधे पे हाथ रखना और उससे कहना, चाचा क्या आज भी माँ की याद आती है। इतना कहने के बाद उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखों की नमी बताएगी आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रही है, यार कमर झुक गई है मगर माँ आज भी याद आती है। बाल सफेद हो गए हैं लेकिन माँ आज भी याद आती है। सोच भी नहीं सकते माँ कितनी अजीम दौलत है। कायनात में अगर सबसे पावरफुल शख्स कोई है तो वो सैयदा आमिना का शहजादा है। अगर सबसे ज्यादा अमीर कोई है तो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। अगर कोई ऐसा शख्स जिसके कदमों में किसी चीज की कमी नहीं है तो वो हसनैन का नाना है। जिसको खुदा ने सब कुछ दिया है तो वो फातिमा ज़हरा का बाबा है। लेकिन आ तुझे बताऊं, फतह मक्का के बाद कुरान कहता है कि इस्लाम में लोग फौज दर फौज दाखिल होने लगे। अल्लाह अकबर। जब लोगों की फौजें इस्लाम में शामिल हुई, लोग नमाज पढ़ने के लिए मेरे हुजूर के पीछे मस्जिद नबवी में जमा हुए। हुजूर जब तशरीफ लाए तकरीबन 10,000 का मजमा सहाबा का था। कितना? सारे बोले कितना? 10,000 का मजमा सहाबाए कराम का। हुजूर तशरीफ लाए, जैसी हुजूर ने मस्जिद में कदम रखा 10,000 लोग खड़े हो गए। 10,000 लोग खड़े हो गए। जब 10,000 खड़े हुए ना, नबुव्वत वाला चेहरा लोगों की तरफ फिर गया। जैसी हुजूर ने 10,000 मजमे को देखा, हुजूर की चीख निकल गई। जैसे हुजूर रोए, सहाबा फरमाते हैं, खुद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर इस दर्द के साथ रोए ना कि रोने की आवाज हुजूर के मुंह की बजाय सीने से भी आ रही थी। इस दर्द से हुजूर रोए और हुजूर ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद जब लोग चले गए, अबू बकर कदमों में बैठे, कहने लगे मेरे आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आज तो रोने का दिन नहीं था, आज 10,000 का मजमा था आका, आज तो खुशियों का दिन था, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरे हुजूर रो क्यों दिए। मेरे हुजूर ने अबू बकर का चेहरा देखा, फरमाने लगे अबू बकर आज मोहम्मद को माँ आमिना की याद ने रुला दिया था। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत अबू बकर भी रोने लग गए, या रसूल अल्लाह आज माँ की याद आई किस लिए। मेरे हुजूर फरमाते हैं आज 10,000 लोग मेरे लिए खड़े हुए, मेरे दिल ने कहा काश आज मेरी माँ आमिना होती। अल्लाह अकबर। सोचने की बात है प्यारे, मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखते चलो, क्यों आज रोए हैं हुजूर। जब हुजूर पैदा नहीं हुए थे उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। हुजूर दुनिया में जलवागर हुए, 6 साल की उम्र शरीफ की थी कि माँ के साथ आप वालिद की कब्र अनवर पर गए। कुछ दिन ननिहाल में मेरे हुजूर ने गुजारे हैं। 6 साल की उम्र शरीफ में मेरे हुजूर ननिहाल में कुछ दिन गुजार के वापस आ रहे थे कि रास्ते में सैयदा आमिना की तबीयत खराब हुई, बुखार की शिद्दत बढ़ी, इतनी तबीयत खराब हुई आप सवारी पे बैठ ना सकी। जब आप ना बैठने के काबिल रही, कहने लगी कि रोको काफिले वालों, अब मैं सवारी पे बैठ नहीं सकती। सुने जो माँ को गालियां देते हैं, सुने जो माँ को हिकारत की निगाह से देखते हैं, माँ क्या होती है। अल्लाह अकबर। हुजूर की जिंदगी देखो प्यारे, हजरत आमिना सवारी से उतरी, मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 साल है, हुजूर को सामने बैठाया है। काफिले वालों ने इंतजार किया, तबीयत बिगड़ती गई। काफिले वाले कहते आमिना बता तो सही साथ जाना है कि ठहरना है, अगर साथ चलना है तो चलिए वरना हमें जाने की इजाजत दीजिए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है शाम करीब आ रही है, अगर रात हो गई तो जंगल में जानवरों का खतरा है, जान का खतरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जरा बता तो सही, मक्का शरीफ भी दूर है, मदीना शरीफ भी दूर है, करीब करीब कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है, काफिला है कि जाने की बात कर रहा है, सूरज है कि अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है, अंधेरा करीब से करीब तर होता जा रहा है। जब काफिले ने जाने की बात की थी, मुझे बता तो सही 6 साल के बेटे के जिगर पे क्या गुजरी होगी। जब काफिले ने छोड़ने की बात की होगी तो मेरे हुजूर के कलेजे पे क्या गुजरी होगी। काफिले ने कहा था उम्मे ऐमन जरा पता तो करो, हमें जाने की इजाजत दी जा रही है, ये खुद चलने के लिए तैयार है। जब उम्मे ऐमन ने इतना सुना, आंख में उम्मे ऐमन की आंसू आए और चेहरा मेरे हुजूर का देखने लग गई। हुजूर ने माँ के चेहरे की तरफ देखा, माँ ने बेटे के चेहरे को देख के कहा था बेटे ने जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। जब काफिला जा रहा
था। क्या मंजर था उस वक्त मकाम अगवा का। कभी हुजूर छुपते हुए सूरज को देख रहे हैं, कभी जाते हुए काफिले को देख रहे हैं। काफिला चला गया, मेरे हुजूर की निगाहें माँ के चेहरे अनवर पे जाके थम जाती हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन की मौत उम्मे ऐमन देख रही हैं। सैयदा आमीना की मौत का वक्त करीब आया है। माँ हुआ करती है जो परदेश जाकर के माँ बाप को भूल जाया करते हैं। उनसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ प्यारे, परदेश पैसा कमाने जाओ तुम्हारा हक है, दौलत इकट्ठा करो तुम्हारा हक है, लेकिन कभी कभी माँ बाप को फोन पे बात भी कर लिया करो, इन्हें चेहरे भी दिखा दिया करो। तुम परदेश में 6-6 महीने तक माँ को फोन नहीं करते हो। जब माँ बाप हमसे आके शिकायत करते हैं मौलाना कोई तावीज कर दे, बेटे को 3 महीने हो गए फोन नहीं आया है, कहीं किसी ने बेटे की नीयत तो नहीं बदल दी है, कहीं उसको किसी ने अपनी तरफ तो नहीं फेर लिया है। उस वक्त कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। परदेश जाकर के दौलत की चमक ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि माँ को फोन पे बात करने तक का तुम्हें वक्त नहीं मिलता है। कितने जवानों की कहानी तुम्हें सुनाऊं साहिब, हमने माँ बाप को ऐसे भी तड़पते देखा है, कहते तबीयत खराब है, बेटा है कि आने का नाम नहीं लेता है, मौलाना कोई तावीज कर दो कि बेटा पलट आए। बाप फोन करके कहता बेटे जिंदगी के आखिरी लम्हे लग रहे हैं, तो बेटा फोन करके उधर से कहता है अब्बा मैंने 10,000 खाते में लगा दिए हैं और तुझे शर्म आनी चाहिए। ये बाप तेरे 10,000 के लिए बीमार नहीं हुआ है, 50,000 के लिए बीमार नहीं हुआ है। तुझे क्या लगता है ये तेरे पैसों के लिए जिंदा है, तेरी दौलत के लिए जिंदा है? खुदा की कसम जैसे तुझे खबर मिली थी कि बाप की तबीयत खराब है, 50,000 खाते में ना लगाता, 10,000 टिकट में लगा देता, बाप के कदमों में आके बैठता, दावे के साथ कहता हूँ 20,000 की दवा बाप के चेहरे पे वो खुशी नहीं दे सकती थी जो तेरा चेहरा बाप को खुश कर सकता था। आईसीयू में जाने के बाद भी तेरे बाप को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जो तू कदमों में आके बैठ जाता, उसके तलवों को दबाना शुरू कर देता। दावे के साथ कहता हूँ जमाने की दवाई एक तरफ रखी जाए, बेटे का सीना दूसरी तरफ रखा जाए, तू आके बाप के सीने से सीना लगा। कसम खुदा की जो सुकून तेरे बाप को हजारों दवा न दे सकती वो तेरा सीना तेरे बाप को सुकून एक मिनट में दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा हम्माद रज़ा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परदेश जाकर के माँ बाप को भूल जाते हो, तुम्हें क्या पता माँ बाप ने तुम्हें कैसे पाला है। हाँ दौलत कमाओ, जरूरत है तुम्हारी, लेकिन नसीब वाले हैं वो बेटे जिनकी दौलत खर्च करने के लिए माँ बाप जिंदा है। हाँ अगर तुम्हारे पास कोई जन्नत में जाने का टिकट हो तो मुझे भी दे दो, मैं तुमसे ज्यादा तलबगार हूं जन्नत का। लेकिन याद रखो अगर माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हें कोई भी जन्नत का टिकट नहीं दे सकता। ये मेरी बात याद रखना। क्या कौम का ये अलमिया नहीं है हजरत? पीर कहता है कि 40 जुम्मेरातें आना पड़ेगा, तो 42 जुम्मेरातें चक्कर लगा रहे। और बाप कहते बेटे मेडिकल से ये दवा लानी है, तो पर्चा देख के आंखों में सुर्खी ला के चेहरा बिगाड़ के कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद के खर्चे उठाऊं? तेरी जबान पे फालिज नहीं गिर जाता? आज बाप के 10 रुपए की खांसी की दवा तुझे फौज लगती है? पीर को राजी करने के लिए तू 4-4 हजार की मिठाई लेके जाए, तब तेरे कदमों पे फालिज नहीं गिरता? तब तुझे मौत नहीं आती? खुदा की कसम खा के कहता हूं पीर कितना भी बड़ा पीर हो जाए, अगर बाप राजी नहीं है तो पीर तो क्या गुंबदे खजरा की चाली पकड़ के मर जा, जन्नत नहीं मिल सकती है। और अगर गुंबदे खजरा ना जा सके बाप के कदम पकड़ के मर जा, अगर बाप राजी है तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी है। किसने मिजाज बनाया कौम का ये? हम कहां जाके डूब गए? बाप को 10 मिनट देखने के लिए तैयार नहीं। पीर के घर में 40 जुम्मेरातें चराग जला, ये दीन दिया तुझे नबी ने। मेरे हुजूर की बारगाह में सहाबी आए, कहने लगे हुजूर जंग में जाना चाहता हूं। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा जी या रसूल अल्लाह जिंदा हैं। कहा कैसे? कहा हुजूर बूढ़े हो चुके हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया वापस चला जा। कहा मुझे जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा? मेरे हुजूर फरमाते हैं जा, जब तू आया था तेरे माँ बाप का हाल क्या था? तो कहने लगा हुजूर मैंने रोते हुए छोड़ा है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जा, जाके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे, अल्लाह तुझे उसी में जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। हमने तो ये दीन पढ़ा था, आज कौन सा दीन हम सीख रहे हैं? हैरत होती है। खुदा के वास्ते माँ बाप से दूर ना होना।
माँ बाप से दूर ना होना, ये हल चलाने वाला जिसके नाखूनों में मिट्टी भरी रहती है, हाँ ये गोबर इकट्ठा करने वाली माँ जिसके हाथ में गोबर और मिट्टी लगा रहता है, तुझे पता है अगर ये हाथ उठा देती है ना अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। जरूरी नहीं है माँ राबिया बसरिया हो तब दुआएं कबूल हो, माँ फातिमा जहरा हो तब दुआएं कबूल हो, माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तब दुआएं कबूल हो। नहीं, माँ माँ होती है, अगर गोबर हाथ में लगा के फिर भी बेटे के लिए हाथ उठा देती है अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। रब फरमाता अर्श क्यों हिल रहा है? वो कहता मालिक देख, एक बंदी ने माँ ने बेटे के लिए हाथ उठा दिए गए, कब तू कब तक हिलेगा? कब जब तक इसकी दुआ कबूल नहीं होगी उस वक्त तक हिलता रहूंगा। रब